गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट श्लोक पे। तो भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 40। भगवान कहते हैं, नेहाभिक्रम नाशस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। भगवान कहते हैं कि इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो भगवान कहते हैं कि जो भी मेरी इच्छा से काम करेगा, यानी कि मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए काम करेगा, मेरे को आनंद देने के लिए काम करेगा, मेरे को खुशी देने के लिए काम करेगा, उसमें कोई नुकसान नहीं है। वॉट एवर इज डन, जो भी आपका काम किया जाता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को खुशी देने के लिए, भगवान के सेटिस्फैक्शन के लिए, भगवान के चरणों की सेवा करने के लिए, उसमें जो भी काम किया जाता है वो भगवान के एटर्नल अकाउंट में जमा हो जाता है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। इस भौतिक जगत में जैसे हम कोई पीएचडी करता है, तो अगर कोई पीएचडी करना है तो उसको शुरू में केजी में बाबा ब्लैक शिप उससे शुरू करना पड़ेगा, केजी, एलकेजी, 5th स्टैंडर्ड में जाना पड़ेगा, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, डिग्री करेगा, उसके बाद वो पीएचडी करेगा। अभी सपोज उसने पीएचडी कर दी है, उसने थीसिस भी लिख दिया, वो फाइनल वाइवा के लिए जा रहा है, फाइनल जो वाइवा इंटरव्यू है उसके लिए जा रहा है। और अगर उसका रास्ते में कुछ एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया, तो जब उसको अगला जीवन जब भी बाई चांस मिलेगा, कभी किसी आदमी का जन्म मिला उसको कर्मों के हिसाब से, तो वो ये नहीं बोल सकता कि देखो भाई मेरा पीएचडी का सब कुछ हो गया है, अभी मेरा खाली वाइवा बाकी था और मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। नहीं, उसको फिर से वही करना पड़ेगा, बाबा ब्लैक शिप से शुरू करना पड़ेगा। 5th स्टैंडर्ड में जाएगा, 10th स्टैंडर्ड में जाएगा, 12th में जाएगा, डिग्री करेगा, पीएचडी करेगा, वाइवा थीसिस लिखेगा, फिर वाइवा देगा, तब उसको जाके पीएचडी की डिग्री मिलेगी। लेकिन भगवान कृष्ण के लिए जो काम किया जाता है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए जो काम करेगा उसमें ऐसा नहीं होगा। नेहाभिक्रम नाशस्ति, उसमें कोई नुकसान नहीं है और ना ही कोई हास है, कोई डेप्रीशिएशन भी नहीं है उसमें। तो प्रभुपाद जी जैसे बताते हैं कि अगर भक्ति का काम, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए कोई भी काम किया गया है, डिवोशनल सर्विस में कोई भी काम किया गया है, अगर हम इस जीवन में, मान लो इस जीवन में हम 10% ही कर पाते हैं और हम चले जाते हैं, तो जब अगला जीवन हमको मिलेगा, मनुष्य जीवन मिलेगा, तो उसमें हमारा ये 11 से शुरू होगा, 11% से शुरू होगा। और मान लीजिए उस जीवन में हम 50 तक कर पाते हैं, तो जब हमको अगला जीवन मिलेगा तो उसमें हमारा 51 से, यानी कि 51 से शुरू होगा। तो भक्ति का जो काम है, जो भगवान की सेवा का जो काम है, वो भगवान के हृदय में स्टोर हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि नेहाभिक्रम नाशस्ते प्रत्युवायना विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। तो देखिए, हमारे सबके 2 टाइप के धर्म होते हैं, एक है स्वधर्म और एक है परधर्म। स्वधर्म जो हम अपने शरीर के लिए, अपने के लिए, अपने जान पहचान वालों के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, अपने पड़ोस के लिए, अपने देश के लिए, जो अपने शरीर से संबंधित जो है उसके लिए जो काम करते हैं वो है स्वधर्म। और जो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए जो काम करते हैं वो है परधर्म। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बड़ा सुंदर श्लोक कोट करते हैं, श्रीमद् भागवतम के 1st कैंटो से 5वें चैप्टर का 17वां श्लोक। तो भगवान कहते हैं, त्यक्त्वा स्वधर्म चरणम्बुजम
हरेरे भजन अपकतो पतेत तो यदि यत्र कवा भद्रं भूद्मुष्यं किं वो वार्ताप्तो भजताम स्वधर्मत। कि कहते हैं कि त्यक्त्वा स्वधर्म, अगर कोई अपना स्वधर्म छोड़ता है, किसके लिए? भगोड़े के लिए नहीं कि मेरे से ये नहीं हो रहा है, इसमें बहुत कष्ट है, इसमें बहुत परेशानी है, और वो छोड़ देता है, उसके लिए नहीं। किसके लिए छोड़ना है? चरण अंबुजम हरेर भजन, कि भगवान कृष्ण के चरणों की सेवा के लिए, भगवान कृष्ण की सेवा के लिए, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए काम किया, उसके लिए अगर कोई छोड़ता है तो, उसके लिए अगर कोई छोड़ता है, त्यक्त्वा स्वधर्म, अगर कोई अपना धर्म भगवान के चरणों की सेवा के लिए, भगवान की खुशी के लिए, भगवान का आदेश पालन करने के लिए कोई छोड़ता है, तो पतते यदि, अगर कोई छोड़ता है उसको, यानी कि अगर हम स्वधर्म को छोड़ के परम धर्म के लिए जाते हैं तो छोड़ते हैं, तो भगवान कहते हैं यत्र का वा भद्रम अमुष्यम, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो क्या है कि अगर लोअर कोज के लिए, लोअर कोज हमको छोड़ना पड़े हायर कोज के लिए, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। उसी के कॉन्ट्राडिक्टिंग नेक्स्ट कहते हैं भगवान, किम वो वार्थ आप तो भजताम सर्वधर्म, और अगर हम अपने लिए सब काम कर रहे हैं, अपनों के लिए सब काम कर रहे हैं, अपने पड़ोस के लिए सब काम कर रहे हैं, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने राज्य के लिए सब काम कर रहे हैं, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कहते हैं कि उसका कोई फायदा नहीं है। वो हमको कहाँ पे लेके जाएगा? उसका फायदा है, वो कहाँ पे लेके जाएगा? हमको कर्मों के बंधन से बांधेगा। अगर हम सब कुछ अपने लिए करेंगे, हम क्या है कि हम ये शरीर, जो हमारा शरीर है, इसी को सब कुछ मानते हैं, और इस शरीर से जुड़ा हुआ कुछ भी है उसको अपना मानते हैं। तो अपनों से जो मान के हम जो भी कुछ करेंगे तो हमको उसका मिलेगा, फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि फल नहीं मिलेगा, वो हमको कर्मों के बंधन में बांधेंगे। हम स्वर्ग जाएंगे, हम नरक जाएंगे, हमको उच्च लोक मिलेगा, हमको नीचे के लोक मिलेंगे, तो वो हमको कर्मों के बंधन में बांधेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनी, यही संसारे बहुदुस्तारे कृपा पारे पाही मुरारे। कि अपने लिए, अपनों के लिए कुछ भी करेंगे, हम अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, वो हमको कहाँ लेके जाएगा? माँ की कोख में लेके जाएगा। एक कोख से निकालेगा, दूसरी कोख में लेके जाएगा। इसीलिए इसको संसार बोला गया है। सम, सम यानी कि इक्वल, और सार, सार यानी एसेंस। तो और सबसे बड़ा डर क्या है? श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि सबसे बड़ा डर है, ये हमको मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य योनि मिली है, और अगले जन्म में इसमें गिर के हम पशु योनि में जाएंगे, तो वो सबसे बड़ा डर है। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना अमृत इस बात की गारंटी है कि हमको इस जन्म में हम जो भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करें, ये जो मनुष्य जन्म मिला है, तो हमको गारंटी है कि हमको अगला जन्म भी मनुष्य जन्म ही मिलेगा, अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में पूरी तरह सफल नहीं होते हैं। तो ये अगले जन्म में हमको, सपोज इस जन्म में हम 10% किया हमने, तो अगले जन्म में हमको 11% से शुरू होगा। तो ये क्या है कि ये कृष्णा भावनामृत, भगवान कृष्णा के सर्विस है, चेन ऑफ सर्विस है, जो आगे जाके कैरी फॉरवर्ड होती रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।